हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सी संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये वीडियो स्पेशली जो अभी जनवरी 25 में बच्चे जो सीए इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं टैक्सेशन का, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट टिप्स के रूप में आपको बनाया हूँ। आपको किस तरीके से माइंड मेकअप करना है और किस तरीके से जब आपके टेबल में पेपर आ जाएगा तो उसको आपको प्लान करना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो टैक्सेशन का पेपर आएगा उसमें 50 मार्क्स का इनकम टैक्स रहेगा आपका और 50 मार्क्स का जीएसटी रहेगा। तो जीएसटी की प्लानिंग तो आपको अभिषेक सर देंगे। इनकम टैक्स का जो 50 मार्क्स का दोस्तों पेपर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन में टोटल इनकम कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है इन जनरल, जिसमें काफ़ी सारे मतलब लगभग उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पूरे चैप्टर्स की टेस्टिंग हो जाती है। तो कई बच्चों को मैंने देखा है दोस्तों कि उस क्वेश्चन में हड़बड़ा जाते हैं, कुछ प्रोविज़न उनके लैकिंग रहती है। तो अगर आपका बहुत कॉन्फिडेंस है तो वहाँ से अटैम्प्ट कीजिए, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करके आप बाकी पेपर को बना सकते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको शुरू के 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें ये क्लियर कट प्लान कर लेना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे ठीक से बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा डिलेमा है आपको और कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे उसमें फोकस ही नहीं करना है आपको और उसका टाइम सेव करके जो बन रहे हैं उस पर लगाना है। तो 15 मिनट में क्लियर कट प्लानिंग कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना, इनकम टैक्स का आंसर शीट अलग आती है और जीएसटी की आंसर शीट अलग आती है, और जो एमसीक्यूज को क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए जो ओएमआर शीट रहती है उस ओएमआर शीट में आपको जो सर्कल करना है वो एचबी पेंसिल से करना है और लिखने वाले पूरे काम ब्लैक पेन से करने हैं, और वैसे भी पूरे पेपर को आपको ब्लैक बॉल इंक पेन से बनाना है। इसको विशेष ध्यान रखना। और क्वेश्चन पेपर में हड़बड़ाना नहीं है। आपको अपने आंसर शीट में रोल नंबर अगर प्रॉपर लिख के आना है। कई बच्चे हड़बड़ी में मिस्टेक कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसको कई बच्चे बहुत इजी मानने की भूल करके उसमें काफ़ी टाइम लगा देते हैं। ध्यान रखिए जो एमसीक्यूज आता है बेस्ड ऑन केस बेस्ड वो अल्टीमेटली टोटल इनकम के क्वेश्चन जैसा ही रहता है। आपको केवल उसमें प्रॉपरली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। उसमें भी टाइम लगता है, तो अगर 15 मिनट में वो लगता है कि आपको टफ लग रहा है तो उसको भी आप बाद में कीजिए। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर में। तो उसके बाद के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप केयरफुली सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा पेपर आपसे बन रहा है। ये हमेशा अच्छा रहता है कि जो क्वेश्चन आपसे बेस्ट बन रहा है उसको पहले बनाएं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करेंगे फिर जीएसटी में जाएंगे। दोनों पेपर के कंपैरिजन में आपको क्योंकि आपको तो आंसर शीट अलग अलग है, दोनों के लिए एक एवरेज में बात करूँ तो 1.5 और 1.5 और प्लस 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम मिल रहा है। तो आपको अगर लगता है कि यार मेरे को इनकम टैक्स के बनते हुए पहले क्वेश्चन बना लेने हैं, फिर जीएसटी के मेरे पास बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं कॉन्फिडेंट वाले, तो उस पर भी आप मूव कर सकते हैं, बट आंसर शीट को थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम टेस्ट में एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बच्चे एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचते तक पढ़ते रहते हैं। वो बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एकदम रिसेंटली आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जो है नॉर्मल प्रोविज़न से ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेगा और आप थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर लेंगे। इसलिए मिनिमम 30 मिनट्स का आप ब्रेक कर दीजिए एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले स्टडी का। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है आपको, एग्ज़ाम देके बाहर जब निकलेंगे तो उस समय अपने क्वेश्चन पेपर को किसी से डिस्कस भूल के भी मत करना, क्योंकि आपके हिसाब से आपने पूरे पेपर बनाए हैं। अगर किसी से डिस्कस करते समय आपको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया या ये स्टेप मेरे से गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं आप अगले पेपर के लिए थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, तो वो हमारे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।